Hello everyone, welcome back to 10-minute tutorial with Priyanka Singh. I hope you all are doing well. So let's start the video. Before starting the video, I would like to request you all, please do like, share and subscribe to my channel because I need your help. I have seen that there are many views but the likes are very less. आप लोगों ने वीडियोस देखे तो हैं पर लाइक्स नहीं करा है, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि अगर वीडियो देखते जाते हो तो उसको लाइक भी करते जाइए साथ में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. So let's recap what we have already done and what we need to do in the next videos and in today's video. Yes, so focus on this. So we have started the lesson, the story of village Palampur, and that we have covered introduction, and we have already covered the organization of production also, in which we have talked about 4 points: land, labor, physical capital, human capital. And after that, now we are talking about farming in Palampur, in which land is fixed, is already done. How we are going to use the same land in a various need, that we have already talked. So this point we have covered. And will the land sustain, that we have already covered. And how is land distributed between the farmers of Palampur, ये भी हमने कर लिया है. And in today's video we are going to talk about who will provide the labor, and the next point is the capital needed in the farming. This we are going to talk in today's video. इसके बाद हमारे पास बच जाएगा sale of surplus and the non farming activities in Palampur. So let's start with the point who will provide the labor and the capital needed in the farming. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. तो पहला टॉपिक आपका है हु विल प्रोवाइड द लेबर. सो यहाँ पे आप समझिए कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा. हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हमें लैंड चाहिए और लेबर चाहिए. तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो है लेबर. सो लेबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे करता है, क्योंकि जो फील्ड में जब काम होता है, जब कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, तो कल्टीवेशन में बहुत सारा काम होता है. सबसे पहले तो फील्ड को तैयार करना होता है, खेती के लिए तैयार करना होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं. फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो भी सीड्स वगैरह लगाते हैं उसमें लोग लगते हैं. इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, खेती के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. इसलिए यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. तो अब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके के लेबर्स होते हैं. तो यहाँ पे पालमपुर में हम लोग बात करेंगे, ना कि सिर्फ पालमपुर में, हर तरीके से जो होता है वो 3 तरीके यहाँ पे फार्मर्स होते हैं. सो फार्मर होते, पहले फार्मर होते बिग फार्मर, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन है. ठीक है. उसके बाद आ गया मीडियम फार्मर, जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम, ठीक है, 2 हेक्टेयर एंड लेस, 2 हेक्टेयर से लेस की जो जमीन है वो मीडियम फार्मर्स के अंतर्गत आएंगे. उसके बाद आपके आ जाएंगे स्मॉल फार्मर, जिसमें जिनके पास या तो बहुत छोटे से प्लॉट का टुकड़ा है वो होंगे, या फिर जो बिल्कुल लैंडलेस है. लैंडलेस का मतलब क्या हो गया, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ भी जमीन नहीं है, कुछ भी उनके पास सोर्स नहीं है जिससे वो खेती कर सकें. तो ये 3 तरीके के हमारे पास फार्मर्स हो गए, बिग फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, स्मॉल फार्मर. आप इनको लैंडलेस फार्मर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो ये जो बिग फार्मर है ये खुद खेती नहीं करते हैं. ये जो है वो स्मॉल फार्मर को, जो बिल्कुल लैंडलेस है, उनको बुलाते हैं अपने खेतों पे और वो खेती करते हैं. कभी कभी मीडियम फार्मर जो होते हैं उनको भी अगर ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो वो भी बिग फार्मर के यहाँ जाके कभी कभी काम करता है. ऐसा रेयरली होता है. उसी प्रकार से मीडियम फार्मर जो होते हैं, मीडियम फार्मर क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो खेती करते हैं. वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं. उसके अलावा अगर इन्हें ज़रूरत पड़ता है तो जो स्मॉल फार्मर्स है, वो स्मॉल फार्मर्स जो है वो मीडियम फार्मर्स और बिग फार्मर्स के यहाँ जाते हैं. याद रखिएगा, स्मॉल फार्मर्स बिग फार्मर्स के यहाँ जाएंगे और मीडियम फार्मर्स के यहाँ जाएंगे अपना काम करने के लिए. मीडियम फार्मर जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपना फैमिली, उनका बिजनेस आप समझ लो उसको, वो फैमिली को लेकर चलते हैं, वो फैमिली के साथ जो है वो अपना खेती करते हैं. तो बिग फार्मर समझ में आ गया कि वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं और काम करते हैं, यानी कि स्मॉल फार्मर बिग फार्मर के यहाँ जाकर काम करेगा. और मीडियम फार्मर भी
स्मॉल फार्मर को कभी कभी बुलाते हैं और बाकी जो काम होता है वो फैमिली के साथ ही मिल करके कर लेते हैं। और जो स्मॉल फार्मर होते हैं, अगर उनके पास छोटा प्लॉट है तो अपने फैमिली के साथ कर ले रहे हैं, अगर नहीं है तो वो मीडियम फार्मर के पास जाएंगे और बिग फार्मर के पास जा करके मजदूरी करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं वेजेस की। वेजेस मतलब वो क्या होता है? वेजेस वो अमाउंट होता है। वेजेस में देखो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये डिफर करता है प्लेस टू प्लेस कि कहाँ पे किस तरीके के वेजेस दिए जा रहे हैं। जैसे कि होता है ये आपका अलग अलग जगह पे निर्धारित किया जाता है। हर जगह का जो मजदूरी होता है वो अलग हो सकता है। तो ऐसा देखा जाता था कि जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जब बहुत ज़्यादा खेती हुआ तो वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे लेबर का भी ज़रूरत पड़ा। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे तो उनको पैसे जो है वो कम मिल रहे थे। पैसे कम मिल रहे थे तो गवर्नमेंट ने लेबर के हित के लिए, फॉर उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि every labor will get 300 rupees per day, and wages can be in money also, it can be as a food also, it can be as a crop also. वेजेस जो है या तो वो पैसे में दिया जा सकता है, या तो खाने के रूप में दिया जा सकता है, या तो जो भी क्रॉप उगाया जा रहा है उस क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वेजेस दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया पे कि किस एरिया में मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। और इट कैन बी मंथली ऑल्सो, वेजेस कैन बी मंथली ऑल्सो, इट कैन बी सीजनल ऑल्सो, मंथली, डेली ऑल्सो और मंथली ऑल्सो। या तो उनको डेली वेजेस पे किया जाएगा या तो उनको मंथली पे किया जाएगा। एक सीजन डिसाइड कर लिया जाएगा कि इतना काम आपको दिया गया है, जब आप ये काम कंप्लीट कर देंगे तब आपको पूरा वेजेस आपको दे दिया जाएगा। इट कैन बी लाइक दिस। सो डेली भी हो सकता है और उनका मंथली भी ये हो सकता है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। सो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? तो लेबर प्रोवाइड करेगा बिग फार्मर्स और लेबर प्रोवाइड करेगा मीडियम फार्मर्स। और लेबर के बदले में व्हाट विल दे गेट? दे विल गेट वेजेस। इन द फॉर्म ऑफ वेजेस दे कैन गेट मनी, दे कैन गेट फूड, दे कैन गेट क्रॉप्स on the daily basis also, or it can be seasonal also. So I hope this topic is clear to all of you. If there is any problem you can ask. Let's move to the next topic. So next topic is the capital needed in the farming. This we are going to cover in the next video, because I don't think that we are going to cover this in today's video, because we have already talked about one topic and we don't have more time. So this topic we are going to discuss in the next video. If you are having any doubt, any query, any problem regarding this topic, you can ask with the help of comment section. कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है या कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ लें। और अगर बात करते हैं वेजेस की कि वेजेस जो है वो 300 है या कुछ और है, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम लोग बिहार में बात करें तो स्किल्ड की और वेजेस जो है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स द पर्सन हु इज़ स्किल्ड विल गेट द अनदर वेजेस एंड द पर्सन हु इज़ नॉट स्किल्ड विल गेट द अनदर वेजेस। So in Bihar it is minimum for the skilled person that you will get 500 rupees per day. Okay, and for if we are talking about the unskilled, so it is according to the government till now and according to your book also, it is 300 rupees per day. Okay, if you are having any doubt and any query regarding this, you can reach out to me with the help of comment section. So we are going to end the video here now. So please like, share and subscribe to the video, and don't forget to share it and don't forget to like it during you are watching it. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.